उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी चीफ अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इन सबके बीच एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की अटकलें भी लगाई जा रही थी। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक बयान दिया था, जिस पर अब एनसीपी एसपी प्रमुख यानी कि शरद पवार ने पलटवार किया है। शरद पवार ने फडणवीस के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बारामती में पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस एनसीपी के दोनों गुटों के बीच चल रही विलय की बातचीत का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उन्हें इस पर कोई भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। पवार ने जवाब फडणवीस की उस टिप्पणी पर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर विलय की बातचीत सच में चल रही होती तो अजीत पवार ने उनसे इसकी जानकारी जरूर साझा की होती। शरद पवार ने साफ किया कि विलय को लेकर जो भी बातचीत चल रही थी उसका नेतृत्व एनसीपी एसपी के नेता जयंत पाटिल और उनके भतीजे अजीत पवार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उन्हें मेरा नाम लेने का क्या अधिकार है, क्योंकि वो विलय की बातचीत में कहीं नहीं थे, इसलिए उन्हें इस पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। जब शरद पवार से पूछा गया कि क्या अब दोनों गुटों का विलय होगा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता एक दूसरे का समर्थन करना है, इसके बाद ही आगे बढ़ने का फैसला किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक राजनीतिक चर्चा का सवाल है, हम अभी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि विलय की बातचीत अंतिम चरण में थी। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद शरद पवार गुट ने दावा किया था कि विलय की बातचीत अंतिम चरण में थी। यहां तक कि अजीत पवार ने दोनों गुटों के एक होने की घोषणा के लिए 12 फरवरी की तारीख भी तय कर ली थी। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर शरद पवार ने कहा कि ये खुशी की बात है कि उन्हें सेवा करने का मौका मिला। तो सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, अगर वो आपके पास आती है आशीर्वाद लेने, क्या आप उनसे मिलेंगे? खुशी से आशीर्वाद देंगे, सहयोग देंगे। हालांकि बारामती में अजीत पवार के स्मारक बनाए जाने की योजना पर उन्होंने किसी भी जानकारी से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में अखबारों में पढ़ा है, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, हम सब साथ बैठकर इस पर फैसला करेंगे। इससे पहले शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया था। अजीत पवार की मौत पर मीडिया से बातचीत करते हुए संजय राउत ने कहा था कि अजीत दादा के एक्सीडेंट पर सवाल जरूर उठेंगे और सवाल उठने भी चाहिए। पर्दे के पीछे कुछ तो हुआ है। अजीत दादा ने कहा था कि वो घर लौटना चाहते हैं। उसके बाद बीजेपी के लोगों ने उन्हें सिंचाई घोटाले की फाइलों से धमकाया। अजीत पवार ने फिर उन्हीं सिंचाई घोटाले की फाइलों पर उन्हें जवाब दिया। उसके 10 दिन के अंदर ही उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इससे हम क्या समझें? ये हमें जस्टिस लोया की याद दिलाता है। क्या यहाँ किसी ने कुछ किया है? वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।